नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, सबमरीन की क्या ज़रूरत है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं और इसे अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, स्पेशली एक पोटेंट वेपन के रूप में या फिर दोस्तों कंटेम्प्रेरी अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो सबमरीन के रोल को कोई भी नहीं भूल सकता। जहां तक इंडियन नेवी की बात है तो हर साल 8 दिसंबर को हम सबमरीन डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1967 के दौरान हमने पहली सबमरीन कलवरी क्लास की कमीशन की थी इंडियन नेवी के अंदर। आज हम इंडियन नेवी की सबमरीन के बारे में ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी हमने 1967 के अंदर कमीशन की थी और 29 साल सर्विस देने के बाद में ये रिटायर हो गई। और दोस्तों, ये कलवरी नाम भी एक मलयालम नाम है जिसका मतलब होता है टाइगर शार्क, जो दोस्तों इंडियन ओशियन के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। दोस्तों, ये पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी और ये फोक्सट्रोट क्लास की सबमरीन थी, जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस की सबमरीन थी और उसी से हमने खरीदी थी। ये दोस्तों 91.3 मीटर लंबी थी। इसके अलावा क्रू इसके ऊपर 75 की संख्या में आता था और स्पीड की बात करें तो सरफेस स्पीड इसकी 16 नॉट थी, जबकि सबमर्ज्ड स्पीड इसकी 15 नॉट्स थी। इसकी रेंज की बात करें तो 32,000 किलोमीटर थी, जब इसकी स्पीड 8 नॉट्स होती थी और ये सरफेस पे होती थी। लेकिन सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर इसकी रेंज 610 किलोमीटर रह जाती थी 10 नॉट की स्पीड के ऊपर। और जहां तक कैपेबिलिटी की बात है तो ये 22 टोरपीडो कैरी कर सकती थी। इसके अलावा ये दोस्तों 42 माइन्स भी कैरी कर सकती थी। और पहली सबमरीन को सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया के अंदर है, वहां से इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट पे लाया गया था और इसे कमांडर के.एस. सुब्रमण्यम लेके आए थे, जो कि पहले कमांडिंग ऑफिसर थे इस सबमरीन के ऊपर। और इस सबमरीन को खरीदने के बाद इंडिया ने 3 और इसी क्लास की सबमरीन खरीदी, आईएनएस करंज, खंडेरी और कुरसुरा। इसके अलावा साथ ही एक शिप भी खरीदा गया था स्पेशली सपोर्ट व्हीकल के रूप में, जिसका नाम अंबा था। और 1972 के अंदर ही सबमरीन रेस्क्यू शिप आईएनएस निस्तार भी खरीदा गया था। और दोस्तों, हम कलवरी क्लास की सबमरीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी हमें यह हासिल हो रही हैं नए प्रोजेक्ट P-75 के तहत। इसके तहत हम 6 कलवरी क्लास की या फिर कहें स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बना रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रांस की कंपनी DCNS, जो अभी दोस्तों नेवल ग्रुप के नाम से जानी जाती है, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी कर रही है और इसे इंडिजिनसली मैजागोन डॉक लिमिटेड के अंदर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये कलवरी क्लास की सबमरीन एडवांस कन्वेंशनल प्रोपल्शन स्टेल्थ अटैक सबमरीन है और इन्हें स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ये लंबी दूरी तक जा सके और लंबे समय तक सबमर्ज्ड रह सके। और इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके अंदर एकॉस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम से कम हो जाएं, ताकि ये दुश्मन की पकड़ के अंदर न आए। और अभी दोस्तों इन 6 में से 2 सबमरीन को कमीशन कर लिया गया है। प्रेजेंटली हमारे पास आईएनएस कलवरी और खंडेरी सर्विस के अंदर है और माना जा रहा है कि बाकी जो वेला, करंज, वगीर और वगशीर है वे भी जल्द ही कमीशन कर ली जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों प्रोजेक्ट 75 जो काफी समय से रुका हुआ था, उसके तहत हम इस सबमरीन को बना रहे हैं। और अब दोस्तों इनमें से बाकी की 2 सबमरीन भी ट्रायल के लिए रेडी हो गई हैं और अन्य 2 बची हुई भी जल्द शामिल कर ली जाएंगी। और इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट 75I भी शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनानी है। तो उसके बारे में भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।